नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीस हैदराबाद न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। हमारे यूट्यूब चैनल पीस हैदराबाद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की ताज़ा खबर ये है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, 12 रबीउल मुनव्वर है, 16 सितंबर है। आज हम आसिफिया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाने के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। आप जानते हैं कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस में ये बात आई है कि पूरी इंसानियत के लिए पैगम्बर है और आपके पैगाम पूरे इंसानियत के लिए बल्कि कुल कायनात के लिए है। आप जानवरों के ऊपर भी रहम किए हैं, आप आसमानों ज़मीन झाड़ पहाड़ सब आपको सलाम करते थे। आज उनकी विलादत करीन है। हम ये चाहते हैं कि वो उनका पैगाम सिर्फ मुसलमानों तक महदूद न रहे, पूरी दुनिया उनको जाने कि वो कौन है और क्या है। ईमान लाए या न लाए अलग बात है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और उनकी तालीमात और उनकी टीचिंग्स तो सबको मालूम होनी चाहिए। आप याद रखें कि ऐसी पर्सनैलिटी जो पूरी इंसानियत के लिए आई है, जब उनकी पैदाइश करीन हो तो ऐसे कुछ काम होनी चाहिए जो उनकी शख्सियत और उनके मिजाज से ताल्लुक़ रखते हो, मिजाज से वाबस्तगी और मिजाज से रिलेटेड हो। तो आज हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स को खून देने का रिवाज आज से 15 साल पहले हमने मीलाद ब्लड डोनेशन के नाम से शुरू किया था। वजह यह है कि खून अल्लाह का दिया हुआ एक ऐसा अतिया है, खून अल्लाह का दिया हुआ एक ऐसी नेमत है जो आज दुनिया तरक्की करने के बावजूद एक्सटर्नल तौर पर वो नहीं बना सकी। किसी तौर पे भी एक्सटर्नल तौर पर कोई मिशन आज तक नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है आज तक के खून बना सके। खून ये एक ऐसी ज़रूरत होती है कि इंसान की बॉडी ही बनाती है और फिर किसी को अगर खून नहीं बनता है तो वो आप ही को देना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सेहतमंदी बनाया है, इसके शुक्राने में हमें चाहिए कि जिनके बॉडी में खून नहीं बनता हम अपना खून दे करके उनकी हमदर्दी करें और इस हमदर्दी को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के लिए हम डेडिकेट करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करके हम खुशी मनाते हैं। तो मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ, जो कोई सुन रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे यहाँ पर कैंप्स लग रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कैंप्स लग रहे हैं, आज पूरे हैदराबाद में कैंप्स है और पूरे लोग बाशऊर हो गए हैं और यहाँ पर सुबह से मर्द हजरात, ख़वातीन, नौजवान अपने अपने वालिदैन के साथ, शौहर अपने बीवी अपने शौहर के साथ, माँ अपने बच्चों को लेकर के, वालिद अपने बच्चे को लेकर के एक खुशी के साथ एक जश्न मनाते हुए आ रहे हैं। तो ये इस तरीक़े का पैगाम और आगे होनी चाहिए और लोग आते जाने चाहिए। ऐसे काम मीलाद के मौके पर करें जो इंसानियत को फ़ायदा हो, ऐसे काम न करें जो इंसानियत को शर्मसार करे, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाए, लोगों में शोर करे, रोड जाम हो जाए, लोगों के अंदर तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचे। न ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रहा है, न हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रही। खुश होइए, खुश होने का मौका दीजिए, अमन में रहिए, अमन में रहने का पैगाम दीजिए। जज़ाकल्लाह। मैं अभी तक तो नंबर नहीं नोट किया हूँ, आप थैलेसीमिया के ज़िम्मेदारों से गुज़र सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तकरीबन 800 से 900 लोग ज़रूर आते हैं। हम 15वां साल है ये हमारा, अगरचे के ये हमारे दीगर अब्नाए वतन के इस वक्त त्यौहार चल रहा है, रोड्स बंद हैं, इसके बावजूद भी ट्रैफिक बहुत है, इसके बावजूद भी नौजवान निकल कर के आ रहे हैं। आमतौर पे 19 तारीख़ और 22 तारीख़ के ऐलानात हुए हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम अपने टाइम पर करें और एक मौका दें। आज के दिन भी अगर कोई देना चाह रहा है, इसके अंदर यूनिट्स कितने हुए इसकी तादाद का कोई मतलब नहीं है। हमारा एक मिजाज था कि हम लोगों में चेंज लाए, फ़िक्र में चेंज लाए। मीलाद के दिन लोग खाना खाते थे, खाना खिलाते थे, रोड पे निकल जाते थे, जलसे अटेंड करते थे। हम उनके मेंटालिटी को चेंज किए कि भाई आप कुछ प्रैक्टिकल काम भी करो, आप खुद अपना खून दो, देखो कितनी मेहनत लगती है, कितना जज्बा लगता है और हम उसमें बहुत कामयाब हैं। हम अब मेंटालिटी चेंज कर दी हम आज हम हैदराबाद की मेंटालिटी चेंज है, आज तेलंगाना की मेंटालिटी चेंज है। अभी थैलेसीमिया के ज़िम्मेदार बता रहे थे कि ऐसा काम इंडिया में कहीं नहीं और दूसरे लोग इसको कॉपी कर रहे हैं, हम खुश हैं। तो हमारा काम कितनी लिमिट में यानी कितनी तादाद में, क्वांटिटी में आया, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम फ़िक्र को चेंज करना, लोग एक तरफ जा रहे हैं आँख बंद करके तो उनको सही रास्ता दिखाना, ये हमारा काम है। तंजीम फ़ोकस इसमें कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। क्या हमारा कैंप, हम हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद में बस यहीं पर।
बस ये पूरा थैलेसीमिया के लिए हम देते हैं। थैलेसीमिया को बहुत ज़रूरत है, थैलेसीमिया के लिए हम देते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और मैं और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान और तेलंगाना के मुसलमानों से और चीफ़ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ किसी एक मज़हब के लिए नहीं बल्कि रहमतुल आलमीन सारे रहमत के लिए आलम दीन बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। इसीलिए प्रॉफिट फॉर द वर्ल्ड, सारे दुनिया के लिए वो प्रॉफिट बना के भेजाए गए। उसी को कड़ी को सिलसिले लेते हुए शाही इमाम बाग़ियाम के मस्जिद के इमाम और ख़तीब साहब मौलाना एहसान साहब ने, उनके बड़े भाई मोहसिन साहब ने आज से 14 साल 15 साल पहले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विलादत का दिन नाचने कूदने के बजाय बेहतर है कि उनका जो मैसेज है इंसानियत की खिदमत, उसी मैसेज को हम आवाम तक ले जाएं और जश्न भी मनाएं। तो एक खून देकर किसी को जान बचाने के लिए अपने जिस्म का कुछ हिस्सा, कुछ खून उनको देकर थैलेसीमिया जो हैदराबाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका है आज के दिन, और 4,300 बच्चों के लिए खून मुहैया कर रहा है। खून तो बन नहीं सकता, करोड़ों दौलत देंगे तो खून नहीं बनेगा। खून तो इंसान से इंसान ही ट्रांसफ़र होता है। तो उस मुहिम को बच्चे हमारे सड़कों पर कहीं इधर उधर घूम के नारे लगाने से बेहतर है कि खामोश के साथ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में या खुद आयशा रज़ियल्लाहु तआला के थे तो किसी को डिस्टर्ब नहीं हुए जैसा नमाज को जाते थे। बाजू में पड़ोसी यहूदी थे भी तो उनका भी ख्याल रखते थे कि मेरी वजह से कहीं डिस्टर्ब तो ना हो जाए, उनकी नींद में खलल ना हो जाए। तो ये जो सीरत है, जो उनका मैसेज है, वो मैसेज को आम करने के लिए मौलाना एहसान साहब का जो बड़ा कारनामा है थैलेसीमिया से मिलकर, उसके अंदर हमारे मीडिया पार्टनर की हैसियत से आली जनाब आज़ाद चैनल के अबू अहमद साहब हैं और आप मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब हैं, मुंसिफ से भी आए हुए हैं। पूरे मीडिया वाले, तो तमाम मीडिया के हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा एक वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं 89 का मिनिस्टर हूँ, यानी 34 साल पहले मैंने मिनिस्टर बना। तो नौजवान था, मैं ख़ुद भी खून देता था, मैं लायंस क्लब का मेंबर था और रोटरी का भी था। तो पूरे क्लबों के उसमें आई कैंप वगैरह में नौजवान था तो करता था। इलेक्शन से मैं मिनिस्टर बनने से पहले, बनने के बाद भी वैसे घूमता था। मेरे पास कुछ केस आते थे, शब्बीर साहब खून की कमी है, खून दो। तो दवाखाने में सरकारी में ये रूल बनाया गया, भाई तुम खून दो, कौन सा भी ग्रुप हो, आपको जो ग्रुप हो हम मुहैया करेंगे। तो ये सिस्टम बनाया गया कि क्योंकि ब्लड बैंक से लेने से तकरीबन ब्लड बैंक में जो डेली खून देते हैं वो लोग खून देते हैं, अपना खून का मुआवजा जो भी मिलता है, फिर जाते हैं, फिर कुछ नशा करते हैं, फिर आते हैं, फिर खून देते हैं। प्रोफेशनल बन गए, उनके खून में कई प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये मुहिम कैसे चलाएं, मुसलमानों में अवेयरनेस है। बोलते थे नहीं भाई मौलानाओं का फतवा नहीं है, हमारे को इजाज़त नहीं है, दे सकते कि नहीं दे सकते कि खून। मैं बोला तुम पहलवान है यारो, जैसा हमारे पहलवान तो नहीं है, प्रोफेसर रियाज भाई जो हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी के साथ साथ पूरे तेलंगाना के अंदर लाइब्रेरी कमेटी के सरकारी चेयरमैन हैं, वो भी इस मौके पे आए हैं, उनको भी खैर मकदम करता हूँ। तो ये बात होते होते हमारे मोहसिन भाई के पास, मौलाना मोहसिन बोले शब्बीर भाई इसमें हम भी आपके साथ शामिल होते हैं। तो उन्होंने ये काम को आगे बढ़ाने की सोच फिक्र लेके चले। तो कोई देने को तैयार नहीं था, बोले नहीं हम बाज़ार से ख़रीद के ला लेते, मगर हम देते नहीं खून। मैं बोला भाई तुम फ्रेश खून दे दो, फ्रेश खून ले लो। तब मैं सुधीर कुमार यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैं मिनिस्टर कम यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था। मैंने हम लोग हर दवाखाने में लिस्ट दे दी थी यूथ कांग्रेस के बच्चों की, वो ग्रुप ए पॉजिटिव जो भी ग्रुप्स के हम दे दिए थे। वहाँ फ़ोन करते रातों में लोग आते थे। एक ग्रुप इतना नेगेटिव है,
कुछ ए बी नेगेटिव वो मिलता ही नहीं था। तो लायंस क्लब के गवर्नर भी बने वो शास्त्री मोहन, उन्होंने अब तक 100 के ऊपर दफ़ा खून दे दिया उन्होंने, और ख़ास तौर पर हमारे कम्युनिटी के लोगों को दिए। एक औरत की डिलीवरी होगी, खून रुक रहा ही नहीं, तो उसको बोले शास्त्री मोहन को, शब्बीर भाई शास्त्री मोहन साहब को कई है गए थे। फिर उन्होंने ब्राह्मण है, मगर लायंस क्लब के आखिरी में गवर्नर बनने के बाद इंतकाल हुआ। तो जब मैं फ़ोन उठा के बोला तो बोले शब्बीर भाई अभी भाग रहे उंगली पे, भाग के जाके सरकारी दवाखाने में से वो ब्लड दे दिए। तो इस तरीके से वो बच्चा और माँ को दोनों को बचाया गया। तो ये मिसालें पूरे मैं मोहसिन साहब से शेयर किया, मैं जिससे भी जानने वालों से शेयर करता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 14 साल से जो आपके होने के बाद आप आज मैं 4 कैंपों में मुझे खुद दावत दी जा रही है। मैं भी मेरा ब्लड में यही बोला भाई जल्द से जुलूसा नहीं, जो ब्लड देंगा वो मेरा सच्चा फॉलोअर है। उस तरीके से मैं भी हर साल 300-400 यूनिट करंट यही तिलस्मी वालों को कामारेड्डी में लगाता हूँ। 4 महीने में जाके कैंप वहाँ से कैंप करके लात, उसके बाद एक कुछ लोग हैं उनको भी मैं साथ देता हूँ, सपोर्ट करता हूँ फाइनेंशियली, दो बेटे तुम लोगों को भी खून दो, वो बालू बुलकर है। इस तरीके से हमारा मकसद ये है कि इंसानियत की खिदमत ये खून के ज़रिए, ये नहीं देख रहे देने वाला कौन है लेने वाला कौन है नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वह है कि इंसानियत की खिदमत भी एक इबादत है। उसी सिलसिले में ये काम किए। इसके लिए हमारे शाही मस्जिद के इमाम साहब का, क्योंकि इनके वालिद मोहतरम का शागिर्द हूँ मैं, तो वो दौर से हम सब उनके ख़ानदान से वाबस्ता हैं। तो ये काम जो लेके चले हैं उसमें शरीक जितने भी दोस्त अहबाब उलमा मशाइखीन और स्कॉलर्स और कौम और मिल्लत का दर्द रखने वाले अकाबरीन शरीक हैं। मैं फ़र्दन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज मिला जश्न विलादत के दिन उन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सेंसिटिव इशू है ये, बहुत कम लोगों को इस चीज़ की जानकारी है। थैलेसीमिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसकी अवेयरनेस लेवल्स हमारे ज़्यादा नहीं है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो सीरियसली इस इशू को लिए हुए हैं और काफ़ी सालों से, कितना अबाउट 36 ईयर्स से कोशिश कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस बढ़े। कहाँ 20 बच्चों से शुरू किया था, अभी मोर देन 4000 इनकी स्ट्रेंथ है, जहाँ पे दे आर गिविंग फ्री ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट टू द चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़। अभी हमारा क्या है कि वी आर एट अ सिचुएशन और इन अ पोजीशन वेयर वी कैन हेल्प देम इंक्रीज द अवेयरनेस एंड ऑल्सो टू एनकरेज कि जितने ज़्यादा ब्लड कैंप्स हों तो आम आदमी को एक तो इसकी अवेयरनेस बढ़ती है और इसमें कंट्रीब्यूशन जो सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं ना कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, ये छोटा सा खून की थैली अगर दे दें वही बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है इसमें। तो जान देने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर अगर हम रेगुलरली अच्छा ब्लड, अगर हमारी ब्लेसिंग्स हैं और हमारे को अच्छा अगर ब्लड दिया गया है तो उसको बांटना हमारा फ़र्ज़ बनता है। सो दिस इज़ अ अवेयरनेस प्रोग्राम एंड अ ब्लड डोनेशन कैंप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़। ये चीज़ को समझना और उसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी बात है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीम बेग तमाम डोनर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज आसिफिया लाइब्रेरी में ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्ट किया गया है की जानिब से फोकस एंड तंजीर तस्कीर साहब की तरफ से, अमूमी साहब का और तमाम डोनर का शुक्रिया अदा करता हूँ थैलेसीमिया की तरफ से। थैंक यू सो मच। अब तक अभी 200 के क्रॉस हो चुके हैं। अभी शाम तक हमको इंशाल्लाह 800,000 के करीब आएंगे अल्लाह चाहे। अभी हमारा थैलेसीमिया को रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप की ज़रूरत पड़ती है, जो हम 60 से 100 यूनिट थैलेसीमिया बच्चों को फ्री मुहैया कराते हैं, जो एवरीडे जो तेलंगाना, आंध्रा और अदर स्टेट से आकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं हमारे पास। మిలాదున్ నబీ శుభాకాంక్షలు అందరికీ తెలుపుకుంటూ ఈరోజు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమము ఈరోజు మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్లోని అఫ్జల్గంజ్లో జరుగుతోంది.
ఇప్పటి వరకు దాదాపు 300 మంది వచ్చి ఇక్కడ బ్లడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ సాయంత్రం వరకు మేము దాదాపు ఒక 800 నుంచి 1000 మంది దాకా వస్తారని ఆశిస్తున్నాము. ఈ మిలాదున్ నబీ రోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున మిలాదున్ నబీ రోజు క్యాంపు జరగడం అన్నది మాకు ఇది 15వ ఏడు కంటిన్యూస్గా 15 ఏళ్లగా మేము ఇక్కడ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దానికి నేను డోనార్స్ అందరికీ మరియు ఇక్కడ ఫోకస్ फोकस ఫోకస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి మరియు మిగిలిన ఇర్షాదుల్ ముస్లిమీద్ అనే 2 సంస్థలకి మేము తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ తరఫున మరియు పేషెంట్స్ తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను.